हेलो एवरीवन। आज क्वेश्चन नंबर 3 8.1 एक्सरसाइज ट्रिगोनोमेट्री का इफ़ साइन ए इक्वल टू 3/4 कैलकुलेट कॉस ए एंड टेन ए। तो हमें यहाँ पे निकालना है कॉस ए और टेन ए। इसमें साइन ए का वैल्यू दिया गया है। तो ये निकालने के लिए पहले तो हम लोग क्या करेंगे, एक ट्रायंगल बना लेंगे। से ए बी सी हम लोग दे देते हैं नाम। और राइट एंगल एट बी होगा। तो यहाँ पे हम लोग को क्या दिया है, साइन ए इक्वल टू 3/4। सो जिसका फॉर्मूला है परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूस। तो ये जो है 3/4, ये एक रेशियो दिया गया है। यहाँ पे p डायरेक्टली इक्वल टू 3 नहीं है और h डायरेक्टली इक्वल टू 4 नहीं है। तो हम लोग इसमें क्या करेंगे, इसको हम लोग k ले लेंगे कि एक कांस्टेंट वैल्यू दोनों को मल्टीप्लाई करके हम p और h का वैल्यू ला सकते हैं। तो यहाँ पे साइन a लेने से बेस एंगल a है, तो बेस हो जाएगा ए बी, परपेंडिकुलर हो जाएगा पी सी और हाइपोटेन्यूस हो जाएगा ए सी। तो यहाँ से हम लोग लिख सकते हैं परपेंडिकुलर हो गया हम लोग का बी सी डिवाइडेड बाय हाइपोटेन्यूस है ए सी। तो इससे हम लोग को मिलेगा कि लेट हम लोग पकड़ लेंगे बी सी इक्वल टू, तो यहाँ पे बी सी इक्वल टू हम लोग को 3 मिल रहा है, तो हम लोग 3k पकड़ लेंगे इसको। और दूसरा ए सी इक्वल टू 4k लेंगे, जहाँ पे वेयर k इज एनी पॉजिटिव इंटीजर। अभी देखो इसमें इन राइट ट्रायंगल ए बी सी, यहाँ पे हम लोग क्या कर सकते हैं, बाय पाइथागोरस थ्योरम क्या था पाइथागोरस थ्योरम, हाइपोटेन्यूस स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। तो हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, p और h तो है, तो p हम लोग BC में 3k लिख लेते हैं और AC में 4k। तो हमें AB निकालना है। तो AB बेस है, तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर इक्वल टू हाइपोटेन्यूस स्क्वायर। तो हाइपोटेन्यूस को इस साइड में लिखेंगे। तो परपेंडिकुलर हम लोग BC लिया था, फिर B जो बेस है वो हो जाएगा AB स्क्वायर, हाइपोटेन्यूस हो गया AC स्क्वायर। तो यहाँ BC क्या है, 3k होल स्क्वायर प्लस AB स्क्वायर इक्वल टू AC स्क्वायर हो जाएगा 4k स्क्वायर। दिस इम्प्लाइज ये 3 स्क्वायर और k स्क्वायर, k बन जाएगा k स्क्वायर, 3 स्क्वायर बन जाएगा 9k स्क्वायर प्लस AB स्क्वायर तो हम लोग को निकालना है जो बेस है, दैट इज इक्वल टू 4 स्क्वायर हो जाएगा 16 और k स्क्वायर, फिर AB स्क्वायर, ये 9k स्क्वायर को हम लोग राइट साइड में ले आएंगे, 16k स्क्वायर। तो यहाँ पे कुछ नहीं है, मतलब प्लस है, तो यहाँ पे आ जाने से माइनस हो जाएगा, तो माइनस 9k स्क्वायर। तो 16 - 9 हो जाएगा 7
के स्क्वायर। सो यहाँ पे ए बी स्क्वायर का वैल्यू हम लोग को ये मिला, लेकिन हम लोग को चाहिए ए बी इक्वल टू इसमें आ जाएगा √7k²। तो यहाँ पे ए बी मिल जाएगा √7k। तो 7 तो परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, तो उसमें √7 ही हम लोग लिख लेंगे, और k² का वैल्यू k हो जाएगा उसका, अगर हम लोग रूट ओवर निकालेंगे। तो हमें बेस मिल रहा है ए बी इक्वल टू √7k। और यहाँ पे दो आंसर होगा। यहाँ पे रूट ओवर जब हम लोग लेते हैं तो प्लस माइनस आता है, तो हम लोग यहाँ पे पॉजिटिव वैल्यू ले रहे हैं, ठीक है। टेकिंग पॉजिटिव वैल्यू, क्योंकि यहाँ पे जो हम लोग ले रहे हैं डिस्टेंस ए बी का, तो उसमें पॉजिटिव ही आएगा। तो इसके बाद हमें निकालना है कॉस ए। तो कॉस ए निकालने के लिए हम लोग क्या लिखेंगे अभी, कॉस ए इक्वल टू, तो कॉस ए का होगा बेस बाय हाइपोटेन्यूस, जहाँ पे हम लोग बेस हम लोग को मिला था कितना, ए बी अभी मिल गया हम लोग को √7k। तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे बेस √7k डिवाइडेड बाय हाइपोटेन्यूस हम लोग को दिया गया है, जो हम लोग लिया था लेट करके, उसमें 4k है, इज इक्वल टू 4k। तो k और k तो कैंसिल हो जाएगा, तो इसमें रह जाएगा √7/4। दूसरा निकालना है इसमें tan a इक्वल टू, इसमें है फॉर्मूला p/b। तो परपेंडिकुलर टू 3k हम लोग लिया था। फिर यहाँ पे बेस तो निकाल लिया हम लोग ने √7k, k और k कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पे वैल्यू निकलेगा √3/√7। तो ये है इसका आंसर। थैंक यू।